अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फर्ज मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अलीमा खान का दावा है कि अदालती अहकामात के बावजूद न सिर्फ इमरान खान को अपने बेटों से राबतों की सहूलत मुयस्सर नहीं, बल्कि खुद उन्हें भी अक्सर अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इसी पस मंजर में इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान अमरीका पहुंचे ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वालिद से मुलाकात के लिए दबाव बढ़ा सके। ताहम उनके इस इक़दाम पर तनकीद की जा रही है क्योंकि इमरान खान खुद अमरीका की साबिका पॉलिसीज पर तनकीद करते रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी हुकूमत अमरीकी मुदाखलत से गिराई गई। कासिम और सुलेमान की अमरीका में मुख्तलिफ कांग्रेस अरकान से मुलाकातें हुई हैं, जिनमें कुछ रिपब्लिकन्स और कुछ डेमोक्रेट सियासतदान शामिल थे। खास तौर पर उनकी मुलाकात रिचर्ड ग्रैनियल से अहम समझी जा गई है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी माने जाते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि कासिम और सुलेमान की जिन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, उनमें बास मसलन के सेनेटर एलेक्स पेडीला खुद अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट से सख्त नाराज रहते हैं और माजी में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला गया था। इन हालात में ये सवाल जन्म लेता है कि क्या ऐसी शख्सियात वाकई इमरान खान की रिहाई के लिए असर अंदाज हो सकती हैं? कौमी और बैनुल अक़वामी सियासत के इस पेचीदा माहौल में इमरान खान के बेटों का दौरा अमरीका एक गैर यकीनी और गैर मरबूत कोशिश करार दिया जा रहा है, जिसके नताइज फौरी तौर पर सामने आना मुमकिन नहीं लगते। उनके इस इक़दाम को एक ट्रंप कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक क़बल अज़ वक्त और गैर मौसर साबित हुई है। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि हमने कभी नहीं कहा कि इमरान खान के बेटे 5 अगस्त को आकर तहरीक को लीड करेंगे। अभी तक बानी के बेटों की पाकिस्तान आने की तारीख तय नहीं हुई है। शेख वकास अकरम के इस बयान से ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान के बेटों की वतन वापसी और तहरीक में शमूलियत के हवाले से जारी अफवाहें कयास आराइयों पर मबनी हैं। उनका कहना है कि ना ही 5 अगस्त को तहरीक की क़यादत का कोई ऐलान हुआ, ना ही बेटों की वापसी की कोई हतमी तारीख तय पाई है। इस बयान से तहरीक इंसाफ के अंदर जारी गैर यकीनी सूरत हाल और क़यादत से मुताल्लिक उलझनों का अंदाज़ा होता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या इमरान खान के बेटे वाकई सियासी मैदान में मुतहर्रिक होंगे या उनका नाम महज अलामती तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद होंगे हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि क्या कासिम और सुलेमान का दौरे अमरीका और मुलाकातें ट्रंप कार्ड नाकाम तजुर्बा होगा या फिर कामयाब सियासी हिकमत अमली हम इसे कह सकते हैं। हसन निसार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। देखें जी, इसको कामयाबी और नाकामी के उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। इट्स जस्ट अनदर एफर्ट। ठीक है, ये एक जंग है या इसे जद्दोजहद कह लें, जिसके बारे में कोई हतमी बात करना मेरे लिए तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच समझ लें। हालांकि मुझे क्रिकेट की समझ नहीं है, लेकिन वो तारीखी मैच था, सुना ही है, देखा नहीं है। याद है एक बिल्कुल हारा हुआ मैच जावेद मियां दाद के आखिरी छक्के ने, ठीक है, उल्टा के रख दिया था। वेट एंड सी बेहतर होगा। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें चार्ज भी है, जिसमें रिट्रीट भी है, जिसमें खामोशी भी है। ये इसी तरह होता है जंगों में। इट इज़ पॉलिटिकल बैटल खास तरह की। हाँ, सही। तो हसन साहब, रिचर्ड ग्रैनियल से जो मुलाकात है उसका कुछ असर हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही करीब हैं ट्रंप के। फिर माजी को भी हमें याद रखना है, क्योंकि माजी में खान साहब बड़ी तनकीद करते थे अमेरिका की पॉलिसीज पर। भाई ये तो वक्त बता देगा। वी शुडंट रश इनटू दीज थिंग्स। मुझे नहीं पता वो कितनी कबूलियत है और किस हद तक वो कन्विंस्ड हैं, और स्टेट ऑफ माइंड ट्रंप का हाउ डू आई नो वाइल सिटिंग हियर। इसके लिए तो वो हम आपके चैनल्स पे नहीं बैठी होती नजूमने और कोई इस तरह के बंदे। मेरा तो नहीं, मेरा इतना विजन नहीं है कि मैं उस पर बात कर सकूं। आपने तो अक्सर ये बात की ना कि उनके जो बेटे हैं वो उर्दू भी सीख रहे हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, सियासी क़यादत को लीड भी अगर वो करना चाहें तो कोई इसमें मज़ायका भी नहीं है। तो आपको लगता है कि अब उन्हें आ जाना चाहिए पाकिस्तान? आप नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला? वो तो मुझे खबर मिली थी। हाँ। जो मैंने आपके भी और मेरा अपना जो है ब्लैक एंड वाइट, उसमें मैंने शेयर कर दी थी। सही, ठीक है। उसके बारे में मैं हतमी तौर पे, मैं तो आई एम नॉट एन आई विटनेस, मेरे चूँकि बहुत अजीज वहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने बताया था, मुझे नहीं पता सही है गलत है।
सही है, ठीक है। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या कासिम और सुलेमान का अमेरिका जाना इंसानी हमदर्दी का अमल समझा जाए, या फिर हम इसे समझे कि ये एक सियासी हिकमत अमली है, बहुत तरीके से ये कार्ड खेला जा रहा है? कार्ड तो ज़रूर खेला जा रहा है, और उसके असरात और नताइज को इस वक्त इतनी जल्दी जज करना भी गलत होगा। दूसरी, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमें शायद फिक्रमंद होना चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते, वो ये है कि क्या इस कार्ड की वजह से पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के मामलात पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं। अमेरिका कब कब पाकिस्तान पे असरअंदाज हुआ है, ये तारीख में देखने की बात है। पहली बात, जब उसका मफाद होता है। मफाद उसका कब होता है? जब उसको खित्ते में पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली तो उसको कोई मफाद नहीं है ना। आज लोग बातें करते हैं हमारी मादनियात है, फलाना है, ढमकाना है। उसको दुनिया भर में मादनियात कहाँ कहाँ से मिल रही हैं, वो पाकिस्तान की ये 58-54 की मादनियात को क्या देखेगा? तो बहरहाल ये मकसद नहीं है, शायद थोड़ा बहुत हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इंटरेस्ट है। उसको ज़रूर उस वक्त इंटरेस्ट होता है जब उसके खत्ते के मफादात के अंदर उसको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। दो किस्म के वो हमारे साथ मामलात करता है उस सूरत में। एक तो या तो वो सैंक्शन लगा देता है हमें किसी काम से रोकने के लिए, IMF को कहेगा इनको कुछ मत दो, दुनिया को बोलेगा ट्रेड मत करो, जो कि उसने हमें नहीं किया हुआ सैंक्शन काफ़ी अरसे से। दूसरा, वो हम पे ये कहेगा, जमहूरियत का रौला डाल देगा कि तुम एक मार्शल लाई दौर में से गुजर रहे हो। मैं आज की बात नहीं कर रहा, पहले वक्तों की बात कर रहा हूँ। सबक ही सीखना होता है ना तारीख से। तो मेरा ख्याल है जब हम उसको देखते हैं तो कहते हैं यार, ना मार्शल लाई दौर है ना कोई और है, बल्कि ये कि हमारे जो मिलिट्री के चीफ हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब, उनको व्हाइट हाउस में खुसूसी तौर पर इनवाइट किया गया और वहां पर उनके साथ गुफ्तगू की गई। तो इसका मतलब है कि पजीराई है, एक्सेप्टेबिलिटी है, कबूलियत है, सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के करंट निज़ाम के लिए। अब क्या ये बदल सकता है? बदलता तो हरगिज़ एक लम्हे के अंदर बदल सकता है, क्योंकि अमेरिका के मफादात जो होते हैं, जो कि इंस्टेंटेनियस भी कई दफ़ा होते हैं कि हमने ये काम करना है, उसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो लगता है वो मरहला भी कुछ पीछे गुजर गया। ईरान के ऊपर एक ख़तरा मुबहम सा आया था पाकिस्तान के अपनी सोच के अंदाज में, यानी पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात के अंदर, वो भी खैरियत से गुजर गया है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर अमेरिका हमेशा से जंग बंद करा देता है, उसको पता है कि किस किस्म के लोग हैं, इनको अगर रोका ना जाए तो ये पागलों की तरह एक दूसरे के पल्ले पड़ते रहेंगे, उनको भी रोक देते हैं। उन्होंने वो दुनिया के इंटरेस्ट में उसको रोकते हैं, हमारे प्यार और मोहब्बत या इंडिया के मोहब्बत में नहीं रोकते, वो दुनिया के इंटरेस्ट में उसको रोकते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट मुझे इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह का नज़र नहीं आता जहां पर वो कहे कि मैंने तो इमरान खान को ही लाना है यहाँ पे। तो वो कासिम हो, सुलेमान हो, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो, उनकी ह्यूमन राइट्स की एफर्ट हो, उनकी मासूमियत हो, उनको अपने वालिद की जुदाई का दर्द हो, जो मर्जी आप उसको रंग दे लें, लेकिन मुझे यूं लगता है कि अमेरिका इन चीज़ों से असरअंदाज नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट, मफादात, अपने उन चीज़ें जो दुनिया का हर मुल्क ऐसे होता है। ये चीन भी चले जाएं ना, ये लोग यहाँ तो छोड़ दीजिए, ये चीन भी चले जाएं जो कि पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी चले जाएं जो पाकिस्तान का करीब तरीन बरादराना मुल्क है, वहां पे भी चले जाएं कासिम सुलेमान, तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे जरा बराबर। तो शहजाद साहब, वो जो ट्वीट रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से की गई थी, एक तस्वीर शेयर की गई थी, कासिम सुलेमान उनके दाएं बाएं खड़े हुए थे, खुद वो सेंटर में थे, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा था उस ट्वीट में कि मैं कासिम और सुलेमान को ये कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं, और आपके जो वालिद हैं अगर वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह की कैदों सोबतों का सामना करते रहते हैं। तो वो सिर्फ एक महज ट्वीट की हद तक ही था। नहीं, एक तो ये है कि रिचर्ड ग्रेनियर ने सिर्फ एक ट्वीट नहीं की, उसने कोई 51 ट्वीटें की थी जो उसने बाद में उनको डिलीट भी किया था। जी, डिलीट भी किया था। ये शायद 52वीं होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, मुझे आपको, हमारे सुनने वालों, देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि सियासत, डिप्लोमेसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मामले को, जो मौका होता है, मौके को गुजारना होता है। उसका मतलब कोई दायमी नहीं होता, ना उसमें कोई दायमी, ये ना रिचर्ड ग्रेनियर वो हैसियत रखता है जिसको हम पाकिस्तान में देते हैं। यानी उसकी सिर्फ ट्वीटों की वजह से उसकी इतनी अहमियत बन गई, जिस तरीके से हमने पिछले दौरों में डोनाल्ड लू की अहमियत को देखा था। तो इसलिए हर दौर का एक डोनाल्ड लू हुआ करता है। रिचर्ड ग्रेनियर इस जमाने का डोनाल्ड लू है, तो इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो चूंकि हम पाकिस्तान में अमेरिका के मामलात के बारे में बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा
सब्र करें, अपने आप को दुरुस्त करें, जी। अपने मामलात को देखें, अपनी ठीक है। चीजों को दुरुस्त करें। ये बाहर का खौफ जो रखा हुआ है ना, ये बाहर का खौफ पालना बंद कर दें। ना चीन कुछ कर सकता है, ना सऊदी अरेबिया। खुदारा अपने आप को, अपने मामलात को सुलझाएं, ठीक देखें है। हम किस तरह का मुल्क हैं, किस तरह का बनना चाहते हैं, हम कौन से रास्तों का इंतखाब करना चाहते हैं, हम यानी किन अपना रास्तों पे चल एहतसाब के पहले करें अपनी और फिर मंजिल आप तक देखें कि पहुंचेंगे। आप बाहर किससे मदद मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं। पहले नहीं अपना ना, ना एहतसाब का नाम ना, जी। प्लीज प्लीज जी। एहतसाब का नाम ना लें। ये इतना घिसा पिटा लफ्ज है, ये तबाह कर देता है हर आर्ग्यूमेंट को। चलें, ठीक मैं है। तो बड़े प्रेम और प्यार से अपनी बात कर रहा था। मेरी बात प्यार से जाने दें लोगों तक, अगर जाती है कि खुदारा बिल्कुल जा अपना रही है रास्ता शहजाद साहब, मुंतखब बिल्कुल करें, जा खुद रही से है। करें। चले जी, रजा साहब थैंक यू। आपकी तरफ आते हैं। जो इमरान खान कल तक हम देख रहे थे कि अमेरिका की पॉलिसीज पर तनकीद करते हमें नजर आते हैं, आज उनके बेटे अमेरिका से मदद तलब कर रहे हैं। जी देखिए, इसी को कहते हैं के किस्मत के फेर, कि कहाँ अमरीकी साजिश और गुलामी नामंजूर का नारा जो 2022 में लगाकर पूरे मुल्क में 50-60 जलसे किए और रोजाना की बुनियादों पर सैकड़ों इंटरव्यू दिए और उस बात को इतना मकबूल किया कि लोगों को ये बताया गया कि जी अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई है, अमेरिका उनका दुश्मन है। चूंकि वो रूस गए थे, वो आज़ादाना एक खारजा पॉलिसी को परस्यू कर रहे थे और इस्लामोफोबिया को चैलेंज कर रहे थे, तो इसलिए उनको सजा मिली। वही जो प्ले बुक भुट्टो साहब ने इस्तेमाल की थी अपनी माजूली के बाद, और बाद में बड़े अरसे तक उनकी पार्टी भी उसी लाइन पर कारबंद रही। तो ये अब वो बिल्कुल उससे एक बहुत बड़ा अजीमुशान यूटर्न लेकर उसी मुल्क से मदद मांग रहे हैं जिसको पहले वो साजिश का इल्ज़ाम देते थे और जिसको वो जिसकी गुलामी को वो नामंजूरी का जो है पूरा बयानिया बनाकर लोगों को बताते थे। तो जाहिर बात है, अब ये जो उनके पैरवकार हैं, जो उनके मानने वाले हैं, वो तो मिनोआन इन चीज़ों पर यकीन करते हैं। उनको तो कोई लॉजिक या किसी किस्म की ऐसी चीज़ से सरोकार नहीं होता। तो पहली तो ये बात है कि ये एक पीटीआई की अपनी जो पॉलिसी और सियासत है उसमें ये एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया है कि काफ़ी अरसे से ये लग रहा है। और आपको याद है कि ये सिलसिला अभी तो कासिम सुलेमान तो भी गए हैं, उससे पहले ट्रंप के आने से पहले मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और खुदा जाने डेट्स दी जा रही थी कि वो क्रिसमस के दिन जो है वो ऐलान कर देंगे, फिर वो हलफ उठाते ही ऐलान कर देंगे, वो पूरे खानदान को इनवाइट करेंगे हलफ बर्दारी में, वो आके अडियाला का ताला तोड़ देंगे। मतलब अजीब और गरीब कहानियां, फिक्शन साजी जो की जाती है। और मसला ये है कि वो ट्रंप क्यों करेगा, जैसे अभी कहा शहजाद साहब ने, और कि कोई ऐसी उनको वो काम नहीं करवा सकते वो इमरान खान से जो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करवा सकते। और अभी तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तो पॉलिसी बहुत वाज़ेह हो चुकी है, अगर किसी को उसमें कोई भाम है तो वो दूर हो जाना चाहिए। अब इससे तो बड़ी क्या बात है कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है कि एक सिटिंग आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, उन्होंने व्हाइट हाउस अपने घर पे दावत पे बुलाकर खाना वाना खिलाया है। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो भी गए हैं, वहां से वफूद भी आ रहे हैं। ट्रेड अभी जो वजीर खारजा कासिम सुलेमान की मुलाकातों के बाद, ट्वीट्स के बाद, अगले दिन मार्को रूबियो से इसहाक डार मिले हैं और वहां पे उनकी बाकायदा आके तस्वीर खिंचवाई है, पब्लिक में एक पूरा चर्चा किया है। तो देखिए, अमेरिका में कांग्रेस जो भी कहती है, सेनेट जो भी कहती है, वो प्रेशर डालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो तो बड़ी क्लियर है इस वक्त, इसलिए वहां से रिलीफ ये मिलना नहीं है। लेकिन हेडलाइंस में, मीडिया में वो बात करनी, ये उनका हक है, ये कासिम सुलेमान का हक है कि वो अपने वालिद की जो जेल है और उनकी गिरफ्तारी और उनका जो कैदो बंद है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं, इंसानी हकूक को याद दिलवाएं। और वो लगे हुए इस काम में, पहले भी लगे रहे और लगे रहेंगे। आई एम श्योर यूके में भी यही होता रहा है, कई ब्रीफिंग्स हुई है वहां पर, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होना। अगर तो उन्होंने वाकई जो अमेरिका उनको दुश्मन लगता था, अगर उससे वो जाके बातचीत करें तो फिर पाकिस्तान में जो दुश्मन है उनके सो कॉल्ड, उन्हीं से बातचीत कर लें, उन्हीं से आके कोई मायदा कर ले ना। अगर वहां पर ट्रंप के थ्रू या अमेरिकी कांग्रेसमैन के थ्रू ये सब काम करवाना है तो अपने मुल्क में कर लें। यही बात आकर मिल लें, कासिम सुलेमान आ जाएं और मेल मुलाकातें कर लें। उनको पता है कहाँ पे कौन कौन कहाँ बैठता है, रावलपिंडी के गिरजो जानिब कौन से दफातर हैं, वहां पे मीटिंग सेट करें। आई एम श्योर टाइम भी मिल जाएगा उनको, ऐसी बात तो नहीं है, और हुकूमत पे वक्त तो मौजूद है।
तो बात यह है कि ये करना नहीं है जी। चोरों डाकुओं से वो कहते हैं जी हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये बाकी तो ठीक नहीं है, उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन हम जाके जो अमेरिका से बात करेंगे, और वही अमेरिका जिसको पहले ताने जी जी बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे उनकी पॉलिसीज को। बिल्कुल जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। इमरान खान के बेटों का दौरा अमेरिका एक मुनज़्ज़म सफारती कोशिश हम इसे कहें या महज जज्बाती रद्द-ए-अमल? देखिए, अभी मुर्शिद के शहजादों की एंट्री हुई है बैनुल-अक़वामी लॉबिंग में, और ये एक लॉबिंग की बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स थी। और अमेरिका लॉबिंग की दुनिया है, यहाँ हर कोई लॉबिंग करता है, सियासी जमातें भी लॉबिंग करती हैं, अपोजिशन की जमातें भी यहाँ लॉबिंग करती हैं, हुकूमत भी लॉबिंग करती है। अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त लॉबिंग की जिसकी वजह से उसे बहुत फ़ायदा हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र है। भुट्टो साहब ने हुकूमत में निकलने से पहले ख़त लहराया था जीप से रावलपिंडी में, और उन्होंने उस वक्त इल्ज़ाम दिया था अमेरिका पे कि अमेरिका मुझे निकालने वाला है। और आज तक पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, कई किताबों में लिखा गया है, अगरचे ये बात साबित नहीं है, कि मार्क सेगल ने कहा था कि हम तुम्हें इबरतनाक मिसाल बनाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब की साहबजादी की लॉबिंग फर्म थी अमेरिका में। मार्क सेगल साहब उनके लॉबियस्ट थे, उनके साथ मिलकर मोहतरमा ने किताब भी लिखी। मेरी भी वाशिंगटन में उनसे मुलाकात हुई, बड़े ज़हीन आदमी थे। तो इसमें लॉबिंग करने में कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने लॉबिंग की एफर्ट की है, वो वहाँ गए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं। रिचर्ड ग्रैनल का नाम आया, अमेरिका के वो सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, पहले बड़ी सपोर्ट कर रहे थे जब ओहदा नहीं था, ओहदा आया तो फिर खामोश हो गए। अब मुलाकात हुई तो अब उन्होंने एक ट्वीट की है। उसके अलावा 2 कांग्रेसमैन से भी उनकी मुलाकात हुई है, ब्रेड शर्मन से और जो विल्सन से। इसके अलावा हमें पता नहीं है किससे मिले हैं, शायद कुछ ऐसी मुलाकातें भी हुई हों जो हमारे सामने नहीं आई। पाकिस्तान की जो वहाँ कम्युनिटी है उसके चंद लोगों से अलग मुलाकात हुई है, लेकिन कम्युनिटी से उन्होंने ऐसी मीटिंग नहीं की, कोई टाउन हॉल टाइप मीटिंग नहीं की जिसे हम कह सकें कि एक पॉलिटिकल उन्होंने मीटिंग की है। सही। अब उन्हें लॉबिंग में एक एडवांटेज है, और एडवांटेज उनको एक तो ये है कि जाहिर है वो इमरान खान के बेटे हैं, उनको सुना जाएगा वो जहाँ भी जाएंगे। लेकिन गोल्डस्मिथ क्लैन का वो हिस्सा है जो बरतानिया की एक बड़ी एलीट फैमिली है जी। और जो ये ब्रिटिश इस तरह की एलीट फैमिली होते हैं पूरी यूरोपियन एलीट का हिस्सा होती हैं, और एक तरह से अमरीकी एलीट के साथ भी उनके बड़े ताल्लुकात होते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुलते हैं, नेटवर्क होता है। लेकिन अभी तो हमें कोई नज़र नहीं आया कि कोई बहुत बड़ी फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर इतनी जल्दी फ़ायदा होता भी नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी मुलाकातें नहीं हुई जो एग्जेक्टिव में असर रखने वाले लोगों के साथ हों। उनकी अमेरिका के फॉरेन ऑफिस में किसी से मुलाकात नहीं हुई, अमेरिकी सदर के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं हुई, तो ये उसमें है। लेकिन जाहिर है ये लॉबिंग की एफर्ट का उनका आगाज़ है। फ़ायदा लॉबिंग की टर्म में, लॉबिंग तो ऐसी चीज़ है जो जारी रहती है, जिसका फ़ायदा बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ होता भी है। इसके ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं, यानी फैमिली में अगर यहाँ अलीमा खान कुछ कोशिश कर रही हैं तो अब उनके बेटे भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, नज़र आए हैं, जिसकी वजह से एक विजिबिलिटी, ऑप्टिक्स क्रिएट हुए हैं बैनुल अक़वामी तौर पर भी और पाकिस्तान में भी, जिसकी वजह से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनका भी एक तरह से मोरल बुलंद हुआ है, हौसला बुलंद हुआ है कि उनके बेटे आ गए हैं। इमरान खान का कोई वारिस भी है। आप ज़रा पाकिस्तानी मेंटेलिटी से सोचिए ना जी, कि जो वारिस के बगैर सोच ही नहीं सकते सियासत को, तो उसका भी हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका दबाव डालेगा पाकिस्तान पे? पहली बात यह है कि क्या अमेरिका पर वो इतना असर डाल सकेंगे, उसके बदले में अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालने पर तैयार हो या बात करने को तैयार हो, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। और अगली बात, क्या अगर अमेरिका दबाव डालेगा, जी मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, और अगर अमेरिका डालेगा तो क्या पाकिस्तान दबाव मान भी लेगा? क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार बहुत सख्त दबाव जो है वो रिजेक्ट करता रहा। अगर पाकिस्तान समझता है उसके मफाद में, फिर क्या पाकिस्तान के अंदर इसके कुछ असरात होंगे या नहीं होंगे? उन्होंने पाकिस्तान आना था, अलीमा खान साहिबा ने कहा था वो आएंगे, लेकिन जगम साहब ये भी तो एक सवाल है कि उनके बेटे चले वहां पर, तो इन पाकिस्तान कब आ रहा है ये खुद पीटीआई को नहीं पता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, पहलगाम वाकये का जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। पहलगाम वाक़े का जिक्र करेंगे। इस साल अप्रैल में पहलगाम हमले को भारतीय हुकूमत ने एक बड़ा कौमी सानहा करार दिया, जिसका इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस वाक़े के कई पहलू मंजर-ए-आम पर आए। कांग्रेस के सीनियर लीडर, ऑपोजिशन रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने इंडियन जरीदे द क्विंट को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं है। भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं? क्या मोदी सरकार ने इन दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक की? क्या इनके पास इस बात के कोई सबूत है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहलगाम में मुलव्विस जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान से आए थे, कि इसका अभी तक भारत कोई सबूत दे सका है या नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि हमला करने वाले भारतीय भी हैं और ये भी हो सकता है कि उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की हो। चिदम्बरम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की उस रिपोर्ट को भी मंजर-ए-आम पर नहीं ला रही जो इस हमले से मुताल्लिक तफ्तीश पर मबनी है। हमलावरों की शनाख्त, उनका नेटवर्क और उनके असल मौक़िफ़ से मुताल्लिक तफसीलात अभी तक एक राज बनी हुई है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ये तस्लीम किया है कि कुछ स्ट्रेटेजी गलतियां हुई हैं, मगर मोदी हुकूमत खामोश है। पहलगाम हमले के बाद भारत के अंदर से कई आवाज़ें उठी कि हमला पाकिस्तान की साजिश नहीं बल्कि अंदरूनी सिक्योरिटी की नाकामी का नतीजा है। इन आवाज़ों को दबाने के लिए मोदी सरकार ने मीडिया पर पाबंदियां लगाईं और अपोजिशन पर गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए, मगर अब वक्त के साथ साथ वही दबी हुई आवाज़ें दोबारा से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। भारत में लोग सवाल करने लगे हैं कि हुकूमत यह हमला रोकने में क्यों नाकाम रही, हमलावर आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, दुनिया ने मोदी सरकार की कहानी पर यकीन क्यों नहीं किया, भारत के कितने जहाज तबाह हुए, इन नुकसानात को क्यों छुपाया गया और भारत को आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का सामना क्यों करना पड़ा। जब चिदम्बरम ने ये सवालात उठाए तो बीजेपी के कई रहनुमाओं ने कांग्रेस पार्टी पर ही पाकिस्तान नवाज होने के इल्जामात लगा दिए, लेकिन सवाल अब भी कायम है कि दुनिया और भारतीय अवाम ये जानना चाहते हैं कि मोदी हुकूमत पहलगाम हमले से जुड़े हकायक क्यों छुपा रही है, या फिर ये सच भारत के जमहूरी चेहरे की सबसे तल हकीकत बनने जा रहा है। अपने पैनल के सामने सवाल हम ये रखेंगे कि पहलगाम हमला पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं और भारतीय शहरी, सीनियर कांग्रेस लीडर, साबिक वजीर खजाना और दाखिला पी चिदम्बरम मोदी का पोल खोल चुके हैं। क्या संजीदा असरात मुरतब हो सकते हैं या फिर नहीं? शहजाद चौधरी साहब से सबसे पहले कमेंट लेंगे। अच्छा, एक तो देखिए, सबसे पहले कि भारत के लिए, भारत के मुस्तकबिल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इस बहस का भारत में छेड़ना एक बहुत ही मुस्बत बात है। ये बहुत बेहतर, ये एक अच्छे माशरों की निशानी हुआ करती है कि जब आप अपने किसी भी चीज़ को ज़ेर सवाल लेके आते हैं और उसको ज़ेर बहस लेके आते हैं। और ये जो पहलगाम का वाक़या, बेशक पाकिस्तान इसको एक बहुत बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहता है, उस जोम को हमने ज़मीन पे चटाया, वो सब कुछ अपनी जगह पे कायम किया। पाकिस्तान ने अपनी हैसियत को मुकद्दम रखा और भारत के मुकाबले में और बेहतर किया, दुनिया में पहचान हुई। लेकिन भारत की ये जो आपने मिसाल दी, ये बहुत ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी वो मोदी या उसकी मोदी सरकार उस पर उसको बंद करने की कोशिश करेगी, क्लैंप डाउन करेगी, तो भारत का अपना नुकसान है, वो भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर ये बहस होती है भारत में तो भारत का अपना उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। हर मुल्क को इससे सबक लेना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि हर चीज़ पे अच्छा हो बुरा हो, जब आप अच्छा करें तब भी बहस करें, जब आप बुरा करें तब भी बहस करें। चंद सवालात मैं छोड़ता हूँ आपके लिए। क्या इस तरह की बहस या इस तरह का मोदी का प्रेशर में आना, क्या उससे मोदी की गवर्नमेंट बदल जाएगी? मोदी से मुराद ये बीजेपी की गवर्नमेंट बदल जाएगी? क्या वहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगी? मेरा नहीं ख्याल, ऐसा नहीं होगा, उनका निज़ाम ऐसा नहीं है। क्या मोदी बदल जाएगा? मोदी बदल सकता है। मैं तो कहता हूँ मोदी ना बदले। अ नोन ईवल इज बेटर देन अननोन ईवल। ही इज अ नोन ईवल टू अस। हमारे लिए, हमें पता है उसकी सोच क्या है, वो सोचता कैसे है, वो करेगा क्या, इसलिए बेहतर है कि वो रहे जब तक रहे। और शायद इसमें रिलेटिव सेंस में पाकिस्तान का, मैं एक थोड़ा सा सिनिकली कह रहा हूँ, पाकिस्तान का फायदा भी है मोदी के रहने में, तो मोदी रहे तो अच्छी बात है। क्या कश्मीर का कुछ फायदा पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज कश्मीर के मामले में, चाहे चिदम्बरम बोले या कोई और बोले। जब ये सरकार में आते हैं, 370 पे कांग्रेस का वोट था राज्यसभा में जिसने इसको बिल बनाया था, इसको कानून में से हटाया था। तो ये कांग्रेस ऐसी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई आपकी पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत बन सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्या भारत बदल जाएगा? बदलेगा तो उनका फायदा है, नहीं बदलेगा तो नुकसान है। क्या भारत तबाही की तरफ जाएगा? भारत तबाही की तरफ अगर जाएगा तो खित्ता तबाही की तरफ जाएगा। ये एक मजबूरी है आज के माहौल की, आज की दुनिया की, ग्लोबल दुनिया की। तो इसलिए हम भारत की तबाही जब चाहते हैं तो ख्याल रखें कि पूरे का पूरा खित्ता तबाही की तरफ जाएगा। सही, और बहुत सारी चीजें की बात क्या होती है जी, और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी होगी। एक मिनट, मैं बात मुकम्मल कर लूं। बेहतरी की बात यह होती है कि आप हर चीज में से एक अच्छाई का पहलू लेके तमाम लोग खित्ते को, पाकिस्तान के तो है ही है, लेकिन खित्ते को अच्छाई की तरफ लेके जाएं और कश्मीर का मामला वहां से तय करने की कोशिश करें। चलें हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर हमला अंदरूनी था तो मोदी सरकार इस हकीकत से खौफजदा क्यों है? क्या मोदी सरकार को यह लग रहा है कि सच अगर सामने आ गया तो बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी हमें? मैं आपके सवाल तक रहूंगा। अच्छा, जो मेरे सामने जी, आपने बैकग्राउंड दे के पूछा क्या संजीदा असरात मुरतब होंगे। जी, एक बात जिसकी तरफ इशारा किया है शहजाद साहब ने कांग्रेस के हवाले से, अच्छा, वो बिल्कुल जहन में रखने वाली बात है, लेकिन संजीदा असरात की तवक्को फॉर्चून हंटर से नहीं, क्लाइंबर से नहीं, मुदब्बराना विजनरी क़यादत से की जा सकती है। मोदी का तो इतना लंबा करियर है हमारे सामने। अच्छा, अपनी ज़ाती क़यादत के लिए कौमों के मुस्तकबिल से खेलने वाले लोगों से ऐसी तवक्कुआत कम से कम मैं वाबस्ता नहीं कर सकता। अब की बार 400 बार टाइप जो 420 किस्म के लोग होते हैं तो उनसे ऐसी तवक्को नहीं हो सकती। एक बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा शहजाद चौधरी साहब से कि इसको रहना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा बुनियादी तौर पे उसकी अपने इक़दामात से, यहाँ के हुक्मरानों के अपने अपने मामलात से है, एक बात। दूसरी बात, मेरा नहीं ख्याल, और मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ कि मोदी से गया गुजरा आदमी हिंदुस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म बने। मुझे कई नाम याद आ रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जी, मोदी और तराकी एक सही, कांग्रेस भी ठीक है, प्रो पाकिस्तान ना सही, लेकिन वो एबनॉर्मल लोग नहीं है। ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता यार। सही, तो ट्रंप के पास खड़ा हो गए नारे लगा रहा है, तो पता नहीं क्या उसके हक में नारे लगा रहा है, वो हंस रहा है बाद में। बड़े अजीब सा आदमी है ये। सही, इसके बारे में एक बड़ी कोई आउटस्टैंडिंग खातून है, उनका नाम भूल गया हूँ, टीवी पे इंडिया के किसी, उसने कहा था कि जिस जमाने का ये अपनी डिग्री क्लेम करता है, मैं खुद थी उस इदारे में, इसका नामो निशान नहीं था। तो ये तो बिल्कुल ये फेक सा आदमी है ना, जैसे हमारे बहुत से फिरते हैं अनपढ़ किस्म के, पर्चियां पढ़ के बोलने वाले और डायलॉग करने वाले, ये वो क्लास है। चल, तो मैं बिलीव करता हूँ खानदानियत में और डीएनए में। ठीक है, ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आगे थे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं कि अब ये साबित होने लगा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत को बैनुल अक़वामी जो सिफारती तन्हाई है उसका सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, महक, आपके पैदा होने से कोई 30-40 साल पहले एक ऐसा दौर गुजरा है जब पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो रो रो के गाना गाया करते थे, और उस ज़माने का गाना था, अल्लाह किसी को भी बुरे दिन ना दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए। ये वो टाइम होता था जब हीरो कंगाल हो जाता था या उसको मार पड़ती थी तो हीरोइन जो है वो जाकर विलन से मिल जाती थी। तो मोदी साहब पे ऐसा ही आजकल दौर है। उनका दिफाई कामयाबी का, जंग में जो कामयाबी का बयानिया था, उसको दुनिया ने भी मुस्तरद किया और घर से भी उसको एक सेटबैक मिली। सबरामनियम स्वामी जो उनकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, साबिका मिनिस्टर हैं, उन्होंने जहाज़ों की तादाद गिनवा दी। हाँ। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि उनका जो दहशतगर्दी का बयानिया था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने जंग शुरू की थी, जिसको दुनिया ने तो मुस्तरद कर दिया था, अब उसको क्वेश्चन किया जा रहा है भारत के अंदर से। अब ये जो चिदम्बरम साहब हैं, ये साबिका इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं और साबिका वजीर खजाना भी हैं। ही इज़ नो लाइट वेट, बहुत बड़े आदमी और इंटेलेक्चुअल भी हैं। अब जो वजीर दाखिला रहा हो, उससे ज़्यादा कौन जानता है मुल्क के अंदरूनी सिक्योरिटी के अमूर को,
और वो बातें जो आपने बताई कि उन्होंने कहा इसका कोई सबूत नहीं है और ये गालिबन अंदरूनी कार्रवाई है। हाँ। और आपने इस पर जंग भी छेड़ दी, इसके असरात तो होंगे। सबसे बड़े असरात जो हैं वो अंदरूनी असरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आपने देखा कि 2019 में अगरचे भारत को बड़ी खजालत हुई, उसका जहाज गिरा, लेकिन मोदी साहब ने उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया कामयाबी से। अब की बार आप भारतीय अखबार को देखिए, मीडिया देखिए, वो सब बता रहे हैं कि इस बार मोदी चुप हैं। अभी जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए हैं उन्होंने नाम भी नहीं लिया इस सिंदूर का। शुरू में थोड़ा सा नाम लिया फिर गायब हो गया। अब उनकी सियासत में सिंदूर वंदूर का कोई जिक्र नहीं है। इलाकाई तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है अब आपको मजबूत होता नजर आ रहा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो भारत पाकिस्तान का घेराव करना चाह रहा था, जो उसने जंग शुरू की, जो पोटेंशियली एक न्यूक्लियर वार थी जी, उसके पीछे जो उसने बहाना बनाया, उस पर जो बात कर रहा था, उस पर बहुत बड़ी सेटबैक हो रही है। और अगर घर से इतने बड़े लीडर ये बात कर रहे होंगे तो दुनिया में कौन मानेगा? तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम वाकया है। सही, ठीक है। यानी ये अपने मुल्क के अंदर से जो गवाही है ये बहुत ज़्यादा अहम है। रजा साहब आपकी तरफ आते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये सियासी दम है कि वो मोदी हुकूमत को कौमी सलामती के नाम पर सियासी फ़ायदा उठाने से रोक सके? महक, देखिए, सबसे पहले तो मैं हसन साहब ने कहा था कि मोदी नॉर्मल नहीं लगता उनको, तो मैं उनकी याद दहानी के लिए ये दोहराना चाहता हूँ कि मोदी जी ने खुद कहा था कि वो तो इंसान ही नहीं है, उनको परमात्मा ने लोगों की खिदमत के लिए भेजा, बायोलॉजिकल उनकी पैदाइश नहीं। अब कोई शख्स अगर अपने बारे में ऐसा दावा करे तो यकीनन उसका दिमागी मायना तो ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं उनकी बात की तायीद ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ज़रा उसमें इजाफा कर दूँ। अब बात यह है कि दूसरी जो आपने बात कही कि क्या अपोजिशन, इससे देखिए अपोजिशन तो भरपूर फ़ायदा उठा रही है। आज बड़ी इस वक्त धुआंधार तकारीर हो रही है लोकसभा में, जहाँ पर यह सवाल बारहा पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि अभी इतने दिन गुजरने के बावजूद पहलगाम के जो दहशतगर्द सो कॉल्ड हैं उनको नहीं पकड़ा गया, वो कहाँ पर है? और बड़े तुंदो तेज सवालात भी हुए। ऊपर से चिदम्बरम जी जो है साबिक होम मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने भी कह दिया कि भी पाकिस्तान का अगर इन्वॉल्वमेंट कोई है तो सबूत कहाँ पर है? अब इससे बड़ी तो कोई मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार के लिए एक जलालत की बात नहीं हो सकती कि उनकी अपनी जो बाकी सियासी कुव्वतें जो है वो ये कह रहे कि आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर बगैर सबूत के बाकायदा जंग का आगाज कर दिया और उसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उल्टा आपके जहाज़ गिराए गए, दुनिया में हजीमत हुई, सफारती तन्हाई का सामना हुआ। तो ये सवाल बिल्कुल मोदी के आड़े आएगा। अब मैं ये समझता हूँ, अगर आप हमारे खित्ते की तारीख देखें कि जंगों में अगर जीत नहीं होती तो उस लीडर का फिर मुश्किल हो जाता है ठहरना। उनको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर पब्लिक ओपिनियन भी और वो जो है उनके खिलाफ हो जाता है, और ये मोदी के खिलाफ हो रहा है। उनके जो सरबराह है आरएसएस के, उन्होंने ऑलरेडी इशारा कर दिया कि 75 साल की उम्र में लीडर्स को रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी सितंबर में 75 के हो रहे हैं, इसलिए ये अब इंडिया में इसको देखा जा रहा है कि ये एक इशारा है कि मोदी जरा अपनी या तो अपने काम ठीक करो या घर जाने की तैयारी करो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मोदी जो है वो कांग्रेस जीते ना जीते, उसको फायदा हो ना हो, मोदी का वो की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा आने वाले। और एक इजाफा तो रजा साहब ये भी है ना जिसको हमें मद्देनजर रखना है कि भारत जो है उसकी जो अवाम है वो खुद जो है अब क्रिटिसाइज करती है, हमें मोदी सरकार को नजर आती है कि हमें जवाब दिया जाए कि पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार आखिर कौन है। अपने प्रोग्राम से इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।